तो दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है और विशेष तौर पर सरकार पर जो बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है उसमें यह कहा गया है कि वर्तमान सरकार आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। आंकड़ों को कम दिखाया जा रहा है। जो स्टेशंस हैं उनको बंद कर दिया जाता है। स्टेशंस के आसपास पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि जो रीडिंग है वो कम आए। और इन सब के बीच देखिए जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। और विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया, ये अच्छी बात है। लेकिन विरोध प्रदर्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले नहीं था। लेकिन नारे जिस तरीके से लिखे गए हैं ये सीधे सीधे बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात है कि इसी तरीके के जब नारे लिखे जाते हैं तो जो लड़ाई होती है प्रदूषण जैसे मामले की वो कमज़ोर होती है, क्योंकि फिर राजनीतिक पिच पर बैटिंग बॉलिंग शुरू हो जाती है। और ये जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी ये बातें समझनी होगी कि अगर आपके नारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड नज़र आएंगे तो फिर मामला प्रदूषण कम और राजनीतिक तौर पर ज़्यादा नज़र आएगा। हर शख्स को, हर नागरिक को साफ हवा मिलनी चाहिए, सबका ये हक है। और दिल्ली में 93, 94, 93, 94 के आसपास प्रदूषण को एक समस्या मानी गई। और पिछले 30-32 सालों में केंद्र में कई दलों की सरकार रही, हर पार्टी की सरकार रही। दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही। लेकिन शनैः शनैः ये समस्या बढ़ती गई। 30-32 साल पहले जिस इशू को एक प्रॉब्लम माना गया, उस प्रॉब्लम पर अगर 93-94 से काम शुरू हो गया होता तो आज ये प्रॉब्लम नगण्य होती। लेकिन आज का आप डाटा देखिए, पिछले 8-10 सालों का डाटा देख लीजिए, ये कम कहीं से नहीं हुआ है, धीरे धीरे बढ़ता गया है। लोगों को विरोध करना चाहिए, साफ हवा के लिए सरकार से जवाब मांगना चाहिए। लेकिन इस तरीके से विरोध प्रदर्शन के दौरान जो नारे लिखे जाते हैं अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नजर आएंगे तो फिर प्रदूषण जैसे मामलों पर जो लड़ाई है वो कमजोर होगी। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। देवेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। देवेश, दिवाली की रात से हमने देखा था जब पॉल्यूशन को लेकर आम आदमी पार्टी मुखर हुई और ये आरोप पहली बार दिवाली की रात को लगाया गया था कि मीटर के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। उसका डेमो भी कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिया कि ये देखिए सरकारी आंकड़ा 400 बता रहा है, असली आंकड़ा 1400 है। कई लोगों ने तो कहा कि ये 1500, 2000 का आंकड़ा भी AQI पार कर चुका है। अब वो एक नए लेवल पर जा रही है। दूसरी बात, विरोध प्रदर्शन भी हो गए। पहले इंडिया गेट पर हुआ, आज जंतर मंतर पर हो गया। ये विरोध प्रदर्शन क्या स्वतः हो रहे हैं या कहीं से इनको खाद पानी मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले ये बता देता हूँ, पहले इंडिया गेट पर जो दिल्ली के जो लोग हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, दरअसल ये वो तमाम लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले में आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी दरअसल शामिल हुए थे, लेकिन इस बार जो है उन्होंने जंतर मंतर को चुना और वहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। और मांग यही कि सरकार ने दरअसल वायदे किए गए थे, चाहे पॉल्यूशन हो, यमुना की सफाई हो या तमाम मुद्दे हो, उनको लेकर दिल्ली की जनता से वायदा किया था कि जो दिल्ली की हवा है वो बेहतर होगी। अब ऐसे में उस वायदे को ही ये लोग याद दिला रहे हैं कि दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि उसमें सांस लेना मुश्किल हो गया है, न केवल बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, और अब तो जो युवा है, जो यंग है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो खड़ी होना शुरू हो गई है। इसी को लेकर तमाम अलग अलग जो सोशल वर्कर हैं, जो आम लोग भी उसमें शामिल थे जिनसे हमने बातचीत की, वो तमाम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे और विरोध प्रदर्शन कर उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी थी कि कोशिश ये थी कि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचे और कम से कम दिल्ली की जो हवा खराब हो रही है उसको लेकर सरकार काम करे। यही उनका
उनका उद्देश्य था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में विपक्ष में है, वो लगातार पॉल्यूशन के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। आज भी सौरभ भारद्वाज ने कई सवाल जो है दिल्ली की सरकार से पूछे और जिक्र भी किया। जो पराली की बात जो है दिल्ली सरकार करती है कि पराली से पॉल्यूशन हो रहा है, उसका एक जो डेटा है वो भी दिया कि मात्र 8% जो है, अगर पराली जल भी रही है, चाहे पंजाब में हो या फिर हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश में, तो मात्र 8% पॉल्यूशन उससे फैल रहा है। बाकी जो पॉल्यूशन है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी? उसके लिए जिम्मेदारी तय होगी सरकार की और तमाम जो सेंट्रल की एजेंसियां हैं। तो इसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग स्टेशन पर जो छिड़काव दरअसल किया जा रहा है, पिछले दिनों सौरभ भारद्वाज ने भी सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा पोस्ट किया कि किस तरह जो मॉनिटरिंग स्टेशन है दिल्ली में अलग अलग जगह, वहां पर ही जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और इसका आरोप वो सरकार पे इस तरह से लगा रहे हैं कि कोशिश है कि जो डेटा आता है, जो डाटा मिलता है पॉल्यूशन का, AQI का जो आता है, उसके साथ जो है छेड़खानी की, जैसे ताकि उसमें जो पॉल्यूशन का जो सही डेटा होता है वो ना आ पाए और कम जो है वो मापे। तो इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो स्टेशन है उन पर ही कोशिश की जा रही है, बाकायदा ये जो ट्रक है जो पानी का छिड़काव करते हैं, वाटर स्प्रिंकल्स, वो वहीं घूम रहे हैं, ना कि दिल्ली में। तो कोशिश ये करी जा रही है आम लोगों के द्वारा भी कि कम से कम सरकार काम तो करे इस पॉल्यूशन पे, कि दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार हो, जिससे दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिल सके। यही विपक्ष कह रहा है। हालांकि सरकार जरूर विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है और दावा कर रही है कि पिछली सरकारों से बेहतर स्थिति है इस बार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो विरोध प्रदर्शन भी अब दिल्ली में शुरू हो गए हैं और जंतर मंतर पर आज जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था पोल्यूशन के इशू को लेकर, तो हमारे सहयोगी देवेश ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की है। दिल्ली की हवा लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। मौजूदा समय में ओवरऑल बात करें AQI तो 300 के पार बना हुआ, और ऐसे में खासी दिक्कत दिल्ली वासियों को हर साल सहनी पड़ती है और इस साल भी स्थिति वही है। सरकार जरूर दावे कर रही है कि हवा बेहतर है, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो तमाम लोग हैं वो दिल्ली की, क्योंकि आबो हवा खराब है, उसी को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और एक तरह से कह रहे हैं कि जो हवा है वो बेहतर होनी चाहिए। आम लोगों की ये पोस्टर्स भी लेकर पहुंचे हैं। पर्यावरण विनाश के असल जिम्मेदार थली शाह और उनकी सरकार। ये क्या मतलब है इसका? देखिए, आज जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा हुआ है, ये अक्सर ये बताया जाता है कि हम और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन असल में जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ये जितने भी कंपनी मालिक बैठे हुए हैं, ये जो पूंजीपति बैठे हुए हैं, जितने कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, असल में वो रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि सालों भर जब ये पॉल्यूशन बढ़ रहा होता है तो किसी की कोई नज़र नहीं जाती। सरकार इन तमाम बड़े बड़े फैक्ट्रियों को अंधा लूट करने की छूट दी हुई होती है। दिल्ली में गाड़ियों पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई जाती है, लेकिन जब दिवाली पे अचानक से पॉल्यूशन बढ़ता है, पहले तो उस पर पटाखे पे रोक कायदे से लग जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं लगता है। लेकिन जब वो पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो फिर अचानक से हमें ये बताया जाता है कि प्रदूषण तो बढ़ा ही नहीं है, और पूरी कोशिश की जाती है कि AQI को छुपा दिया जाए, जो रियल डेटा उसे छुपा दिया जाए। तो ये यही कह रहा है कि ये जो बैठी हुई सरकार है, थैली साहों की जो सरकार है, वो उसके लिए जिम्मेदार है, आम जनता नहीं है। इसको जल्द से जल्द साफ किया जाए। इसके लिए जितना कदम उठा सकती है सरकार उतना उठाए, क्योंकि जो सबसे बड़ी मतलब जिम्मेदार है, जैसे इन्होंने भी बोला, जो जिम्मेदार है वो हमारी सरकार है। यहाँ के जो कैपिटलिस्ट हैं वो हैं, कारखानों में जितने लोग काम करते हैं उन लोगों के साथ साथ आज जितने भी लोग हैं, जितने आम जनता है, उन लोग का भी जीना हराम कर रखा है इन कैपिटलिस्ट ने। तो इनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए आज। मतलब सरकार दावा कर रही है कि परिस्थिति बेहतर होगी, और वो मतलब इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सरकार कह रही है कि जो प्रदूषण है उसका जो रीज़न है वो है आम लोग, पर आम लोग इसका रीज़न नहीं है। मतलब मैं एक दिन में जितना प्रदूषण कर रही हूँ, एक इंसान मतलब एक आम इंसान गाड़ी चला रहा है या मतलब कुछ भी तरीके से छोटा मोटा प्रदूषण कर रहा है, उसे कहीं गुना ज़्यादा फैक्ट्रीज जो पूंजीपति है बड़े बड़े, उनकी जो अनरेगुलेटेड फैक्ट्रीज है, उनसे होता है प्रदूषण। अलग अलग जो तबके के लोग हैं वो इकट्ठा होकर एक तरह से मांग कर रहे हैं कि कम से कम सरकार को इस जहरीली हवा पर जो है वो काम करना चाहिए, जिससे दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिल सके। साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन दिल्ली की जो हवा है वो लगातार जहरीली हुई है, और ऐसे में मांग कर रहे हैं कि इस जहरीली हवा से दिल्ली वासियों को निजात मिले। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।